तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट डिकोड बाय अरबी के डेली एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि जो नए टैरिफ अनाउंसमेंट हुए हैं ट्रम्प साहब द्वारा, उसका इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये अनाउंसमेंट होने की वजह से जो ग्लोबल मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया है, यही रीजन है कि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुए और इंडियन मार्केट में भी आपको प्रेशर देखने को मिला। तो चलिए पहले मार्केट की ब्रेड देख लेते हैं। आज 787 ऐसे स्टॉक हैं जो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं और 2063 स्टॉक ऐसे हैं जो नेगेटिव क्लोज हुए और 78 स्टॉक ऐसे हैं जो फ्लैट क्लोज हुए हैं। अपर सर्किट लगाए 62 स्टॉक में और 191 स्टॉक ऐसे हैं जो लोअर सर्किट में रहे। तो लोअर सर्किट वाले स्टॉक जो हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। टॉप गेनर रहे बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, M&M, विप्रो, बजाज फिनसर्व। टॉप लूजर रहे LT, टाटा कंज्यूमर, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, बेल। निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 23,361 पे और आज निफ्टी -121 पॉइंट डाउन क्लोज हुई है। और निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आई 49,210 पे और आज निफ्टी बैंक ने -296 पॉइंट डाउन क्लोजिंग दी है। अब देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो निफ्टी में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन होती है तो आपको डाउनसाइड आती हुई दिखाई दे सकती है और फर्स्ट सपोर्ट इसका यही रहेगा। पर निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई और ये जो सपोर्ट था ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम किया और निफ्टी ने यहाँ से एक डाउनसाइड मूव दी, फिर दोबारा से रिवर्स आने की कोशिश की और इसी लेवल से दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फिर से एक बार फिर आने की कोशिश की और इस लेवल से फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया और इस हाई को ब्रेक करने के बाद एक अपसाइड मूवमेंट दी और उसके बाद निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करने लगी और पूरा दिन टाइम पास किया इस छोटी सी रेंज में। तो देख लेते हैं कि निफ्टी कल क्या कर सकती है। तो कल अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन होती है तो ये ट्रैप जोन है और अगर निफ्टी ने आज का हाई ब्रेक करके सस्टेन किया तो कहीं ना कहीं बायर आते दिखाई दे सकते हैं और ये जो रेंज थी इस रेंज के आसपास लेके आ सकते हैं। 480 से लेके 500 की जो रेंज है यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। डाउन साइड में एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी निफ्टी को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेक किया तो फर्स्ट सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन मिलेगी और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है निफ्टी और सस्टेन करती है तो फिर सेलर आते हुए दिखाई दे सकते हैं और सेलर जो है वो मार्केट को फिर इस लेवल तक ले आएंगे जो आज का लो है। और आज का लो अगर निफ्टी ने ब्रेक किया तो फिर एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है और फिर निफ्टी जो है वो 23,100 और 23,000 तक आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये थे निफ्टी के लेवल। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज में अगर निफ्टी ओपन होती है और ये जो रेंज ब्रेक करती है तो हो सकता है डाउनसाइड आ जाए। पर निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद में जो लास्ट डे का सपोर्ट था उसी सपोर्ट के आसपास इसने थोड़ी देर ट्रेड किया और इसी सपोर्ट से निफ्टी ने रिवर्सल दिया। उसके बाद दोबारा से इसी सपोर्ट पे आई और फिर से एक अपसाइड मूवमेंट दिया, फिर सपोर्ट पे आई, फिर अपसाइड मूवमेंट दिया। तो ये जो सपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकती है। तो कल इसमें भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन है। कल अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होती है, इस रेंज में ओपन होती है और इस रेंज को ब्रेक करके और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो कहीं ना कहीं सेलर आते हुए दिखाई देंगे और मार्केट को 49,000 और 49,100 की रेंज में ले आएंगे। और ये जोन है, ये इंपॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न बनाए या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए, हैमर बनाए, कुछ भी ऐसा बना के यहाँ से आपको अपसाइड जाती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि सेलर अगर मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं तो यहाँ कुछ बायर भी हैं जो वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस लेवल पे आएगा तो वो एंट्री लेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ से बायर एक्टिवेट होते हुए दिखाई दें और मार्केट अपसाइड चली जाए। और अगर बैंक निफ्टी ये लेवल जो है 48,900 का लो है, इस लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो फिर आपको एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है और इस लेवल के बाद आपको वन वे 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट आती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि यहाँ से मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी फिलहाल ग्लोबल डाउन साइड में है तो इंडियन मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि मार्केट आपको एक बार डाउन आता दिखाई दे बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ अनाउंसमेंट। अब यूएस के टैरिफ अनाउंसमेंट का इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये कुछ रीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो है ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ। यूएस चाइना ट्रेड वॉर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट गिर सकते हैं जिसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिलेगा और एफआईआईज जो हैं वो रिस्क एवर्स मोड में आ सकते हैं और इंडियन मार्केट से स्टॉक को बेच सकते हैं। दूसरा बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट। अगर मेक्सिको और कनाडा से ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है
तो क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ सकते हैं, जिससे इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। ऑयल प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और रुपया जो है वो डेप्रीशिएट हो सकता है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है और ऑयल डिमांड गिरती है तो प्राइस कम भी हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, जो इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है रुपया कमजोर हो चुका है। यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होने से इंडियन रुपीज में प्रेशर आ गया है। एफआईआई सेफ मोड में चले गए हैं, यूएस बॉन्ड बाय कर रहे हैं, गोल्ड बाय कर रहे हैं, वहां शिफ्ट हो रहे हैं। तो इंडियन इक्विटी मार्केट से पैसा निकल गया है, जिससे मार्केट में करेक्शन आया है। और ये रीजन जो है, इसका इंडियन मार्केट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एफआईआई जो है वो लास्ट ईयर सितंबर से लेके अभी तक लगातार सेल करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको ऑलरेडी पता थी कि आगे आने वाले टाइम में ये होगा, इसलिए वो ऑलरेडी अपना पैसा निकाल चुके हैं। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। टैरिफ और सप्लाई चेन डिसरप्शन से कमोडिटीज और रॉ मटेरियल महंगे हो सकते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, जो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। पर कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहां पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जैसे आईटी और फार्मा सेक्टर। अगर यूएस चाइना ट्रेड वॉर बढ़ता है तो इंडियन आईटी और फार्मा कंपनीज को यूएस से ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। रुपया अगर वीक होता है तो एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर जैसे आईटी और फार्मा, इनको फायदा हो सकता है, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो ये थे कुछ बड़े रीजन जो मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। और अगर रुपया देखें तो रुपया इतना कमज़ोर हो चुका है कि ये देखिए 83 के आसपास, 84 के आसपास हमेशा चलता था, उसके बाद वन वे अपसाइड गया है। और अब कुछ दिन तक तो ये 86 के आसपास घूमा था, आज इसने ब्रेकआउट दे दिया और आज का हाई है इसका 87.5। तो रुपया डाउन है और डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। इस वजह से एफआईआई जो हैं वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और यूएस बॉन्ड या गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करें, और जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो उनके साथ वीडियो शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो समाप्त करते हैं आज की वीडियो को, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।